आई एम रियली सॉरी इनके बिहाफ पे। बात यही खत्म करते हैं। तू हट यहाँ से। तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? और तू घूर क्या रहा है? अगर आंखें दिखाई तो दूंगा एक कान के नीचे, सारी पावर निकल जाएगी। पावर देखना चाहता है तू? अब तुझको दिखाता हूँ असली पावर। बहुत जबान चलती है तेरी, हाँ? अब तेरे को इसी जबान से कॉफी चटाऊंगा। अम्मा अबे छिले अंडे, क्या बोला भाई को तू? पावर निकल जाएंगी? अबे चिरकुट, वो पावर हाउस है, उधर पावर निकलती नहीं है, पावर जनरेट होती है। बेटा इसको चाट चाट, अबे चाट। अब गुस्सी बात भेजे में ये होती है पावर, रियल पावर, ये गैंगस्टर की पावर। चाट, रियल पावर, ये गैंगस्टर की पावर। क्या तुम गैंगस्टर हो? नहीं बेबी, बेबी मैं गैंगस्टर नहीं हूँ। अरे बेबी, अरे सुनो ना। अरे अरे भाई की आइटम का ये, तुम लोग इधर ही रहो। लड़कियां भी बहुत अजीब होती है। एक तो अखियों से गोली मारती है और फिर लड़का उन्हें शरीफ और फौरन रिटर्न चाहिए। हाँ, वो गैंगस्टर नहीं, ग्रेजुएट होना चाहिए। देखो भाई, गैंगस्टर का पहला और आखिरी प्यार ये गन होती है भाई। और भाई ये छोकरी लोग की तरह भागती नहीं है, साला भगाती है। और एक बात बताओ भाई, ये गन ये छोकरी लोग से ज्यादा वफादार होती है भाई। क्या बोलते भाई? तेरी बात बोली तूने, लेकिन कब तक मैं भागता और भगाता रहूंगा? आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? देखो भाई, अरे आप तो ओशो जी की तरह फिलोसोफर हो गए भाई। चलो भाई एक बात बताओ, हाँ? आपकी जिंदगी में कोई लड़की बिड़की का लफड़ा उड़ा तो रहा रहेगा ना भाई? झूठी बोला है, बोलो भाई। हाँ है कोई छोकरी? हाँ थी एक। कौन थी भाई? मेरे बंजर मन पर बारिश बनकर बरस पड़ी थी वो। सविता नाम था उसका, बहुत खूबसूरत थी। और फिर हमारा प्यार हो गया। देखते ही देखते एक दिन मैं उससे मिला। I love you। मैं भी। फिर क्यों भाई, होना क्या था? बारिश की तरह वो भी चली गई, मुझे बेइंतहा दुख देकर। एक्चुअली दुख नहीं, बेइंतहा प्यार देकर। देखो भाई, अभी भी आप उस लड़की से प्यार करते रहिए ना भाई। सही बोला भाई? हाँ करता तो हूँ, मगर अब एक नई लव स्टोरी चालू करनी पड़ेगी। और इस नई लव स्टोरी के लिए मुझे ग्रेजुएट बनना पड़ेगा। जानता है तू, मैं स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। हाँ भाई, अव्वल नंबर आते थे मेरे। आजा, साला हाई स्कूल खत्म ही नहीं हुआ मेरा, उसके पहले ही छोड़ना पड़ा। लेकिन अब मैं इसे पूरा करके आऊंगा। अरे चलेंगे ना भाई, आपके लिए कॉलेज में भी जाएंगे भाई। जगो भाई अपना भाई। रुक। अरे जगो भाई, जगो भाई। Sit down।
ये लड़के तू ठीक तो है? ओए ओए सुन रहे? ठीक तो है तू? ए पनौती, तेरे को मालूम क्या कांड करके आया तू? साला जब से पैदा हुआ मुसीबत बना हुआ है। पता नहीं साला किसका पाप पैदा हो गया मेरे घर में। ए पक्या, पागल है क्या? हाँ, कोई बच्चे से बात करता है क्या? वो रोड तेरे बाप का था क्या, जहाँ पे साला चौड़ा होके घूम रहा था? अरे ऊपर वाले ने थोबड़े पे 4 आंख सजाने के लिए नहीं दी। ए पक्या, गलती होगी बच्चे से, क्यों कर रहा है ऐसा तू? अभी मेरा थोबड़ा ताकता रहेगा या कुछ बोलेगा अभी? अरे पापा, पर गलती मेरी नहीं थी। मेरी गलती नहीं थी? हाँ, गलती तो साला मेरी है जो तेरे जैसे पनौती को पैदा किया मैं। ओ सविता, सविता, अरे तू तो मर के छुटकारा पा ली इससे, मेरा क्या? आई लव यू। मैं भी। अरे जीते जी मेरे वास्ते कुछ नहीं की, अभी कुछ कर, लेके जा इस पनौती को इधर से। क्या किया तुझ, कुछ समझ है तेरे को? जीना हराम करके रखा है साला मेरा। मेरा ब्रेसलेट हाथ दो। मतलब माँ क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? हम जाते वक्त तेरे असली पापा कौन है ये तो बता देते, मैं आज इतना अकेला नहीं होता जब पापा के साथ में होता। ये सविता का बेटा, मतलब ये मेरा बेटा है, मेरा खून। क्या ये अभी ये टसुए क्यों आ रहा है? पहुंचा दूं तेरे को भी तेरी माँ के पास जहन्नुम में, वहां बैठ के चिपट के रोयो, अच्छे से रोना, हाँ? अच्छे से रोना वो नाटा करता है साला। क्या कांड किया ये नहीं मालूम तेरे को? हो सकता तेरे को कुछ? एक पकिया तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। क्या? इसको मत देखो भाई, ये भी कोई उम्र थी छोड़ के जाने की, सब कमों को छोड़ के नहीं जा सकते। देखो माँ, कि मैं मर चुका हूँ। ये लोग मुझे इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं मर चुका हूँ। क्यों भगवान, क्यों कर रहा है तू मेरे साथ ऐसा? जिंदगी, अधूरा प्यार, अधूरा रिश्ता, क्यों तूने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया? अब मेरा बेटा भी। बहुत गलत है ये, बहुत गलत है ये। इस दुनिया में लोगों का मिलना बिछड़ना पहले से ही तय होता है। उनकी किस्मत पहले से तय होती है, और उनके कर्म उनकी किस्मत बदल भी सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अपने पीछे देख इस बच्चे को जो तेरा खून है। इसके साथ जो हो रहा है उसकी वजह तो खुद है। तू तो बहुत पावरफुल था ना, क्या हुआ उस पावर का? एक गैंगस्टर होकर भी तू आज कुछ नहीं कर सकता। तुझे आज बहुत बेबसी महसूस हो रही होगी ना? सॉरी पापा, माफ कर दो। अबे चल बे, अपनी माफी को भेज दे, ले खड़ा उठ, सीधा हॉस्पिटल से स्कूल। तेरे जैसे को कैसे ठीक करना है, कैसे लाइन पे डालना है मेरे को मालूम। चल खड़ा उठ। भगवान, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ। प्लीज भगवान, प्लीज भगवान, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। इंसान कोई काम इस जिंदगी में जिंदा रहकर करता है तो कोई मरने के बाद हिसाब सबका होता है। जो काम तू जिंदा रहकर नहीं कर पाया वो अब तू मरने के बाद कर सकता है। इस बच्चे के जरिए तुझे जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिलेगा, लेकिन उस जिंदगी के साथ तू क्या करेगा इसका फैसला तुझे खुद करना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? ना कोई मुझे देख सकता, ना मैं किसी को छू सकता हूँ। इसमें मैं कैसे किसकी मदद करूंगा भगवान? इसके लिए मैं तुझे पावर दे रहा हूँ।
तेरी आत्मा जब चाहे इस बच्चे के शरीर में आ और जा सकती है। जिसे तुम चाहो वो तुम्हें देख सकता है और महसूस कर सकता है। अब तेरे को दिखाता हूँ पावर। तेरे को कैसे सीधा करना मेरे को मालूम है। क्या क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तो जान लेगा बच्चे की निकाल बात। अरे एक वो बच्चा ऐसी हालत में और हाथ उठा रहा है उसके। बेटा मानो ठीक है तू? मानव क्या? जाको मैं। मानो बैठ बैठ बैठ। तेरे दिमाग पे चोट लगा रहेगा ना, तेरा अंदरूनी हालत ठीक नहीं है। तू मुझे ना बैठ। कम्मो क्या कर रहा है? जाको मैं, मेरा बॉस। बकवास नहीं करना तो, और चाको भाई का नाम ऐसे नहीं लेना, और मेरे को कम्मू नहीं बोलना तू। भाई कुमार है और तेरे पे बच्चा करके तरस खाना है बोल के तेरे को मालूम है? साला वो आदमी जो तेरे लिए जान दे दिया उसके नाम का तू मजाक उड़ाएगा? मार डालेगा तेरे को, समझाना आप। मुझे कैसे भी करके कुमार को अपने होने का विश्वास दिलाना पड़ेगा, वरना माना को उसका हक कभी नहीं दिला पाऊंगा। कम्मो बात समझ। जाको मैं। एक तो भेजा नहीं सकता ना मेरा, वही बोल रहा तेरे को मैं 6 की 6 अंदर डाल देगा साला। अब की बार तो जगह बोला था वो याद है तुझे? मैंने वो लड़के के बारे में बताया था, सविता। उसका नाम याद है? कोई लड़की बिड़की का लफड़ा उड़ा तो रहा रहेगा ना भाई। चिट्टी बोला है, बोलो भाई। हाँ थी एक। कौन थी भाई? सविता नाम था उसका। हाँ क्या 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 बोला तू? क्या बोला? अरे लड़कियां ऐसे ही होती हैं, अखियों से गोली मारती हैं, और लड़का इनको शरीफ चाहिए। हाँ वो गैंगस्टर नहीं, ग्रेजुएट होना चाहिए। अरे कुमार भाई भेजा फिर क्या है? मैं लेके जाता हूँ उसको। तेरा नाटक बहुत हो गया, बस अब और नहीं। चल चल मेरे साथ। अरे चल। अरे बात गॉड, ये क्या हो रहा था? साला पूरा लाइफ डॉन बन के जिया। अरे स्कूल कॉलेज पे बस एक बिल्डिंग हुआ करता था, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट बनकर खड़ा हूँ। संभाल लो, स्कूल कॉलेज भी चला ही लो। दुनिया को और लोगों को मुझे लाइन पर लाना आता है। पर कुछ भी करने से पहले मुझे इस कॉलेज को जानना हो, मानव को जानना होगा, उसके स्वभाव को जानना होगा। Have you gone mad? तुम देख कर नहीं चल सकते? कितने बदतमीज हो तुम। जानबूझ के कर रहे हो ये सब कुछ? हाँ नहीं सॉरी, मैंने वाकई में आपको नहीं देखा। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लूजर्स को। चिकली लड़की की बॉडी ही वल्टू होती। जैसे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कब से सुनाई जा रही है? तुम से समझाई। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग बेबी? क्या हुआ? क्या किया इस लूजर ने? इसको अभी मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। ये मुझसे जानबूझकर टकराया और मुझे घूर रहा था। इनफैक्ट देखो अभी भी कैसे घूर रहा है, बेशर्म कहीं का। अच्छा तो बॉडी चेकआउट हो रहा था मिस्टर मजनू का, हाँ? अब ना इसका बॉडी चेकआउट होगा। नहीं अरे उतार। बॉडी लग तो बड़ी सेक्सी रही, बाकी शर्ट उतार के दिखाओ। जनता देखना चाहती है कि नीचे क्या छुपा रखा है। #चंपू लुक्का।
ये होगा टैगलाइन विद मिस्टर आशिक की फोटो के साथ, हैं? वैसे एक बात बताओ, इतनी सेक्सी बॉडी तुमने कैसे बनाई? सच में लुक है यार ये। दिल पे खाली चल अपनी शर्ट होगा। हाँ नहीं, हाँ तुझे भी दिखाते हैं कि कैसे रख के जब कोई किसी को घूरता है। हाँ अगर फिर से मेरी बंदी को लाइन दी या उसके आसपास भी नजर आया ना, बेटा पीछे से घुमा के लुआ देनी है। छोड़ो से। ये कॉलेज है या गैंग वॉर का मैदान? मैं होता तो उसका मुंह तोड़ देता। ओके एक्चुअली मैं तो ये अभी भी कर सकता हूँ। अब दिखाता हूँ बॉस कौन है। लाइन में तो कुत्ते खड़े होते हैं तेरी तरह। लाइन में तो कुत्ते खड़े होते हैं तेरी तरह। सुना क्या बोले सर? What did you just say? क्या बोला तूने? ये तूने बहुत गलत कह दिया मानव। और गलत कर दिया तूने। क्या क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? इंसल्ट करेगा? इंसल्ट करेगा? चल चल। आज के बाद अगर किसी ने सितारा का नाम भी लिया तो उसका भी यही हाल होगा। Let's go this. Let's go. Jojo. बस इतना ही दम था क्या? सेकंड इनिंग तो बाकी है। अब मुझे मानव के अंदर मानव बनकर रहना होगा, वरना ये लड़के उसे छोड़ेंगे नहीं। तूने क्या कसम खाई है? एक भी दिन अपने बाप को चैन से नहीं रहने देगा क्या? अरे रोज रोज एक नया लफड़ा मेरी छाती पे लाके रखता है तू। क्या करूंगा? साला कंटाल आ गया, मैं तेरे से कंटाल आ गया। बस बस मानव, अब और नहीं ना। तू अच्छे से कान खोल के समझ ले, आज के बाद मेरे को घर पे अपना चेहरा मत दिखाना। मर गया मेरे लिए तू, आज मर गया। शुक्र, तू मेरे को एक बात बता, वो दिन जो तू मेरे को बोला था वो सब तेरे को कैसे मालूम? बैठ कमो, बैठ बैठ ना। नहीं बोलना तू मेरे को, तो कैसे जानता? तुझे याद है जब हम पहली बार जेल में मिले थे तो तूने मुझे बताया था कि तेरा बाप तेरी माँ को मार रहा था, तो तूने उसको धक्का दिया। लोगों को लगता है कि तेरा फेवरेट ड्रिंक विस्की ऑन द रॉक्स है, और मुझे पता है तेरा फेवरेट मैंगो शेक ऑन द रॉक्स है ना? हाँ समझ गए।
अला एजेंट है तू, किसी दूसरे गैंग का आदमी है। तू वहां से मेरे बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया है ताकि तू मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरी गैंग में भर्ती हुआ। यही बात है ना? बोलना बोलना है, यही बात है बोल। मोह, और सुन, तेरी पहली गर्लफ्रेंड मेरे बाप की बहन थी, वो नहीं जानता, लेकिन तू उससे रेलवे स्टेशन के संडास में मिला था, उधर गुलू गुलू भी किया था, उसने तेरे को नाम दिया था कम्बो, क्योंकि तू चालू होते ही फुस हो गया था। साला इतना प्राइवेट बात तो सिर्फ जाको भाई को मालूम था। जागो भाई, अरे मेरा भाई लौट के आया रे। अरे मेरे जाको भाई, तुम इतना बड़ा डॉन, ये पकिया के छोकरे में क्या करता हूँ? मेरे अंदर आओ ना तुम। एक सेकंड, पकिया का छोकरा नहीं है, मेरा छोकरा है। क्या बात कर रहे भाई? कैसे 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 हुआ वो सब? अरे वो सविता के बारे में बताया था ना। अरे छोड़ना, लंबी स्टोरी है, कभी फुर्सत में सुनाऊं। बैठ। भाई वो ठीक है, वो तुम्हारा बात में बिल्कुल मानना, लेकिन एक बात भाई, ये चोचो है ना साला, यार ये साला काबरा का लौंडा है। काबरा, अरे वो हरामी काबरा जो हमारा गैंग में है, अभी भी गैंग में है। तुमको मालूम है, वो तुम्हारा हमेशा तुम्हारी जगह लेना चाहता था। साले को तुम बार बार निकाले काम से, वो वापस काम पे भीख मांग के आया। भाई मुझे काम पे रखो, भाई मुझे काम पे रखो। भाई मैं बोल रहा हूँ, वो कभी ना साला जो भी उसकी तरह ही है। एक तो चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे साथ है। इस साले को मिलकर जहां बोलोगे वहां मारेंगे भाई। ठीक है रम्मा। ये ऐसे कितने सुन ले मानव, तेरी वजह से ना मुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। जी चाहता है ना तुझे अभी इसी वक्त हो, लेकिन यू नो व्हाट, आई पे। जब सब कॉलेज स्टूडेंट के सामने तेरे को ठोकूंगा ना, तब मेरा बदला पूरा होगा। जस्ट मार्क माय वर्ड्स। तुझे पता भी है मैं कितना पावरफुल हूँ। मेरा बाप कौन है बेटा? हिल जाएगा तू। मेरा बाप गैंगस्टर है। तू ना खाली बस कुछ वक्त का हीरो है, बाकी your game is over. Mark my words. कमो, वक्त आ गया है, जो अपना है वो वापस लेने का। वेलकम भाई, आपके अपने बंगले में, जैको हाउस में वेलकम। कमो, अपने घर की बात ही कुछ और है। भगवान ने मेरी सुन लिया, दोबारा कॉलेज लाइफ भेज दिया फॉर अ बेटर लाइफ। थोड़ा ग्लिच किया भगवान ने, पर ठीक है, मैं ओवरकम करूंगा। क्या? अरे क्या बात बोल रहे भाई आप? ओवरकम नहीं, ओवर ज्यादा करेंगे भाई, ज्यादा करेंगे यार। अब मैं देखता हूँ जाको का पावर। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरा रिफ्लेक्शन हूं। मैं तुझी में हूं, तुझे जोजो से बचाने के लिए। वापस आ गया। मुझे तो लगा था उस दिन के बाद कॉलेज वालों ने तुझे निकाल दिया होगा। कॉलेज वाले मेरे को निकालने ही वाले थे, फिर उनको पता चला कि मेरा डैडी काबरा है। तुमसे कौन पंगा लेगा? किसको रिस्क नहीं लेना चाहिए था ना, इसके लिए। वैसे उस दिन से मानव भी, उसका चैप्टर क्लोज हुआ, अभी वो कॉलेज के आसपास भी नहीं दिखेगा। चलो अच्छा ही है, ऐसे भी हो सच ए वेस्ट। ये तो मानव जैसा लग रहा है। मुझे लग रहा है ये मानव ही है। ये देखो कॉलेज वापस कौन आ गया? मिस्टर आशिक आवारा। उठवा गया, बोला था ना मैंने। अब हिसाब आखिरी बार,
वरना इसके बाद जो बचा है ना वो भी नहीं बचेगा, समझा? अब तो तुम गया बैठे, हाँ? क्या? Now you're dead. You see this? मानव, हमारे साथ ग्रुप डांस क्लब चलोगे? शहर का सबसे बेस्ट क्लब है, वहाँ पे डांस, दारू, मस्ती सब होगा और फेक आईडी भी मिल जाएगी। बोलो ना, चलोगे हमारे साथ? ग्रुप और ये वो जगह इसके लायक नहीं है। It's not for someone like you. वो वीआईपी का अड्डा है, जैसे कि मैं। You are this. पर तो तुमने सुना होगा डार्क रूम के बारे में, जो आज रूम में है। ये कौन सा डार्क रूम है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? ये कौन सा डार्क रूम है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? हाँ, सुना है डार्क रूम। I know. हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया पे पढ़ा है, वहाँ पे सिर्फ सेलेब्स ही आते हैं ज्यादातर। सही सुना है तुमने। और जो जैसे वीआईपी को तो वहाँ सीधे एंट्री मिलती है। तो सोचो, आप तो हमें वहाँ लेके जा सकते हो, है ना? लेके भी जाऊंगा और मजे भी कराऊंगा। Except you. आशिक आवारा। फिर एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों में से जो भी ग्रुप के डार्क रूम में हमारी गैंग को पहले एंट्री दिलवाएगा वो जीत जाए। अगर मैं हार गया तो कॉलेज छोड़ दूंगा, और अगर जीत गया तो बेटे तू तेरे जूते चूमेगा और लड़कियों की नाइटी पहनकर पूरे कैंपस में घूमेगा। मंजूर है? मंजूर। यू वेयर समथिंग नाइस, मौका है। जोजो, वो इडियट कुछ भी बोले जा रहे हो और तुम हाँ हाँ किए जा रहे हो। पागल हो गए हो क्या? अरे फिक्र मत करो यार। Now, it's me. Don't worry. ये टाइम मैं ही जीतूंगा। जोजो, आई कांट बिलीव तुम हमें ग्रुप लेकर आए हो। मेरी सितारा के लिए कुछ भी, एवरीथिंग। और आशा, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है? क्या हुआ आशा? मानव को मिस कर रही हो? मुझे लगता है इसे मानव के बिना मजा नहीं आ रहा, है ना? Wait a minute. मेरे पास वीआईपी कार्ड है। I'll take you to a dark room. Excuse me. मुझे डार्क रूम में जाना है। सॉरी, सुन नहीं सकता हूँ। मेरा बाप काबरा गैंगस्टर। Guys, अब तो मानव को नया कॉलेज ढूंढना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है। चले? चलो, let's go. चल, let's go. रोहित, चल। तू यहाँ क्या कर रहा है? वेलकम टू द डार्क रूम। जो तू शायद कुछ भूल रहा है। तू पूरे कॉलेज में परेड करने वाला था, वो भी लड़कियों की नाइटी पहनकर। मानव, चोरी से यहाँ पे ना कोई भी आ सकता है। बात तब होगी जब तू तेरे पावर से आएगा। ये देख, मेरी बाप के पावर से आ चुका हूं मैं यहाँ पे। शायद आप लोग जानते नहीं कि मानव कौन है। इसके बाप का नाम पकिया है। ये मेरे बाप के लोगों को ना चाय पानी पहुंचाने का काम करता है। बाप नौकर और बेटा चोर, इसलिए इससे इतनी गंदी स्मेल आती है। ओए, एक बाल्टी पोछा लेके आओ।
अभी मानव पोछा लगाएगा। Hey you, get up. सुना नहीं क्या तुमने? That's my order. एक बाल्टी पोछा लेके आओ। जा। जोजो, ये क्या? कितनी अजीब बात है। ये लोग तुम्हारी बात सुनने के बजाय मानव के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेंज। हाँ जोजो, ऐसा क्यों? 4 पैसे देके खरीद लिया होगा इसने इन लोगों को, और दारू यहाँ लेकर, हाँ ऐसे बॉस की तरह बैठ कर। देखो क्या लगता है तू यहाँ का बॉस है? वहां से उठ, अब यहाँ जो बैठेगा। जो भी कर रहा है ना, सोच समझ के कर। तुम्हें पता नहीं है इसके पापा कौन है? इसके डैडी काबरा को पता चला ना, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। चल लगा तेरे बाप को फोन, लगा, देखते हैं क्या करता है काबरा। अगर जरूरत हो तो बॉस काबरा के बॉस को कॉल कर लेना, शायद वो मदद कर पाए। ओए, जोजो का बाप ही उसका बॉस है, समझा? एग्जैक्टली। अभी तुम बच्चे हो, कुछ बॉसेस होते हैं, उनके ऊपर कुछ और बॉसेस होते हैं, उनके ऊपर सीक्रेट बॉसेस होते हैं, जिस गैंग के कुछ खास लोगों को ही पता होता है। जैसे सिर्फ कोई कोई जानता है कि डार्क रूम के अंदर एक और डार्क रूम होता है। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे सुना है दैट जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे सीक्रेट रूम एंड डार्क रूम्स होते हैं। यस, और सीक्रेट छुपाने के लिए होता है भाई लोग। जो भी उस डार्क रूम में छुप के घुसने की कोशिश करता है, वो अपने सर में 2 गोलियां खाता है और पड़ा रहता है किसी नाले के किनारे। Let's up the stakes. अगर मैं हार गया तो पूरे कॉलेज में अपने घुटनों पर चलकर सफाई करूंगा और उसके बाद कॉलेज छोड़ दूंगा। और अगर मैं जीत गया तो तू हाई गर्मी वाला स्टेप पूरे कॉलेज के सामने करेगा और लड़कियों की नाइटी पहनकर। ओह वाह, तो इसका मतलब है जोजो हाई गर्मी पे डांस करेगा और वो भी नाइटी में। ओह माय गॉड, हाई गर्मी। मैं तो रील्स बनाऊंगी इस पे। ए, तू चुप रहे, बड़ी हंसी आ रही है तुझे। तुझे तो मैं बाद में दिखाता हूँ। I'll see you. I beat you, loser. It's our deal then. या खाली वो दरवाजा खोल के अंदर जाना है, राइट? हाँ, अगर तू कर लेता है तो आई विल वॉश योर फीट्स सबके सामने, और नहीं तो एज अ सेड लड़कियों की नाइटी पहनकर। You are such an idiot, मानव। तू बस जाएगा। Watch me. Manav, you just see this. क्या 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 पकड़ के क्या रे? वो तो है यार, कौन हो तू? औकात क्या है तेरी? अरे पता है, मेरा बाप काबरा है, काबरा गैंगस्टर है, पता है तुझे? मानो, पता इनको कौन हूं मैं? तेरे डैडी नहीं आएंगे यहाँ बचाने तुझे। मानव, इन्होंने छोड़। पकड़ा इस लूजर को। Are you serious? छोड़ मुझे। Man, don't do this. I'm saying don't do this. You'll pick us. Do this. Man, don't. गार्ड्स, सबको कॉलेज एरिया में ले चल। टाइम आ गया है हिसाब का। इट्स शो टाइम। Don't do this, Manav. Please.
म्यूजिक। ये तो फुल ऑन ड्रामा चल रहा है इधर। मुझे तो जोजो पे तरस भी नहीं आ रहा। चल अब किस माई फीट। चल दे। आज तूने मेरी जो इंसल्ट की है उसका बदला मैं तेरी जान लेकर ही लूंगा। रात अभी बाकी है। और सम फन। मन तो है पर क्लब तो खुला है। जंप इन। डैड, एक रिक्वेस्ट थी। मेरे कॉलेज कैंपस में एक लड़का है, उसका नाम है मानव। इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ होल कैंपस। ही ह्यूमिलेटेड मी। आई जस्ट वांट कि आपने उसे खत्म कर दो और बिना शोर किए। हो जाएगा। आई ट्रस्ट यू डैड। थैंक यू। एल्फिलस मेरा पहला आज से अच्छा दिन नहीं मिला था मुझे। कैंपस से ज्यादा प्यार तो मैं करता हूँ। हैंगओवर बहुत परेशान कर रहा है। अगर गॉसिप हो गई हो तो बैठ जाओ। सॉरी। सॉरी क्या? अंधा है क्या? अगर तुम अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से निबट चुके हो और लड़ाई झगड़े खत्म हो गए हो तो आकर ये कैलकुलस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, जिससे पता चल जाए कि तुम्हारे अंदर दिमाग कितना है। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मानव द डम से बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ना दिमाग है और ना ही टैलेंट। मैं सॉल्व कर सकता हूँ सर, इट्स इजी। तू करेगा सॉल्व? ये कोई गली मोहल्ले की सफाई नहीं है जिसकी सीख तुझे विरासत में मिली है। क्यों मेरा टाइम खराब कर रहा है? चल जा, मुझे पढ़ाने दे। मैं कर सकता हूँ सर। चलो क्लास। कैलकुलस टफ सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं समझाऊंगा। तू यहाँ क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। सर अब बहुत हुआ सम्मान, अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं तो आप पूरी क्लास के सामने कान पकड़कर मुझसे माफी मांगेंगे। बोलिए, मंजूर है? ये मैथ्स की क्लास है, कोई ड्रामा क्लास नहीं है। यहाँ कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। अगर तुझे ड्रामा पसंद है तो यही सही, कर इसे सॉल्व। पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। ये तो सही फॉर्मूलाज यूज कर रहा है। अगर इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो सर मैं सॉल्व कर रहा हूं। मुझे पता है तू गलतियां करेगा। सर,
स्टेप्स तो सही कर रहा था वो, उसको पूरा तो करने दो। तेरे से नहीं होगा। कोई बात नहीं सर, मैंने दिमाग में सॉल्व कर लिया है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इंटीग्रेट करके एरिया ऑफ द रीजन इज 8338 स्क्वायर यूनिट्स। ये रिजल्ट गलत है सर, मैंने खुद ट्राई किया, यही आंसर आएगा। तू क्या ट्यूशन ले रहा है? तू उसके बिना कर नहीं सकता, और ये स्कूल के रूल के खिलाफ है। तू जाके प्रिंसिपल से मिल अभी का भी। जाता हूँ और उसके पहले माफी मांगो। माफी? तू सारी तमीज भूलिया है। तेरे जैसे वेस्ट के लिए मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। तेरा फ्यूचर जीरो है, जीरो। वैसे सर, एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसे स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं, वैसे टीचर भी दो टाइप के होते हैं। एक जो स्टूडेंट के बेस्ट के लिए मर भी जाते हैं, और एक आपके जैसे जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों की सेल्फ एस्टीम का मर्डर कर देते हैं। बदतमीज, प्रिंसिपल ऑफिस जाओ भी। जाता हूँ। असली पावर होती है। जरा संभाल के कहीं पैंट गीली ना हो जाए। सर, हाई टाइड लग गया क्या? ये तो फटिया वाला मोमेंट है। ये क्या हो रहा है? What is this? क्लास एंजॉय करो, मुझे वीआईपी टूर पे जाना है। तुम फिर आ गए यहाँ? तुम इस क्लास में नहीं चाहिए। आज तेरा आखिरी दिन है। सब सही कहा सर आपने, बस एक छोटा सा चेंज। आखिरी दिन है, पर मेरा नहीं, आपका। बदतमीज, धमकी देता है। एक लो लेवल गैंगस्टर के बेटे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे अभी मेरा हाई लेवल गैंगस्टर देखा ही कहाँ है सर। इतनी धाराएं और केस लगाकर अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। नहीं पता? जाके अपने बाप से पूछिए। हो सकता है मैं जेल में जिंदगी भर चक्की पीसूं, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स स्मार्ट भी होते हैं सर, मेरे जैसे, जो हमेशा जुगाड़ के साथ चलते हैं, खासकर वीडियोस। सर, कितने पैसे लेंगे इस बार आप क्वेश्चन पेपर लिख कर आने का? अपना रेट फिक्स है, पर इस बार डिमांड ज्यादा है। हो जाएगा। सुन रहे हैं इस खामोशी को? बताइए खामोशी क्या कह रही है? तेरा आखिरी दिन है, बता फेयरवेल कैसे लेगा? मैं कुछ पावरफुल लोगों को जानता हूँ। तुम जितने भी पावरफुल हो, सबसे पावरफुल मैं ही। अब किसी बात भेजन है, ये होती है पावर, रियल पावर, एक गैंगस्टर्स की पावर। क्लास डिसमिस्ड। मैं जॉनसन हूं, स्कूल के डिसिप्लिनरी कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव। मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं जो इंसिडेंट के बारे में, जो कुछ दिन पहले हुआ था। शायद ये आदमी मुझे मारने के इरादे से आया, शायद इसने मेरी सुपारी ली। आओ थोड़ा प्राइवेटली बात करते हैं। कुमार को लीड देनी होगी। ये ले, दर्द कम होगा। नस पर ऐसे कट मार, जिंदगी खत्म, दर्द भी खत्म, काम जम भी कम। ऐसे में तेरा और मेरा दोनों का टाइम बचेगा। ये ले। मैं अपनी जिंदगी नस काट कर खत्म करूंगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। बच्चे, अभी इस खेल में नया है। एक गोली और गेम ओवर। कौन है? कौन भेजा तेरे को? कौन भेजा? वो तो तुम ही हो। बकवास बंद कर, समझाना। कौन भेजा? मैं तो बस सुपारी लेता हूँ, मुझे माफिया वाली ने भेजा था इधर। कोई तो बोला इस छोकरे को उड़ा दो। कौन बोला? कौन बोला? मुझे काबरे में खाया गया था तो इसे मारने के लिए।
अगर अभी ये चाकू तेरे गर्दन में घुसे तो कौन बचाने आएगा तुझे? चल निकल, दोबारा गलती से दिखना मत यहाँ पे। एक काबरा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मानो सब कुर्सी का गेम है, सबको भाई बनना है, सब लोग लाइन में लगे ले हैं और काबरा जानता है वो सबसे फर्स्ट चॉइस है। इसलिए शायद भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। हाँ भाई, वरना ये सब कभी पता ही नहीं चला। मुझे सब कुछ वापस से ठीक करना होगा, अपनी असली ताकत और कंट्रोल दिखाने के लिए। लेकिन उसके लिए मुझे माफिया बॉयज का एम्बलम चाहिए होगा। लेकिन भाई वो एम्बलम कहाँ है? वो क्लब के एक सेफ हाउस में, उसे वहां से लेना होगा और ये प्रूव करना होगा कि जैको अभी भी फुल पावर में है। वरना मानव इज जस्ट एन इजी टारगेट और मेरी ताकत का असली हकदार मानव ही है। तो मुझे मानव बनकर ही ये प्रूव करना होगा कि जैको अभी भी जिंदा है। नहीं भाई नहीं, मानव वहां जाएगा तो भाई मानव की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सही भाई, जैको भाई। अम्मो भाई बस संभालो। पक्का भाई? ठीक है भाई, चलते ना साला। चल। आने दो, जल्दी बता नहीं तो ठोक दूंगा अभी के अभी। चल जरा बता। तो जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। अच्छा, एक्सप्लेन। मुझे अपनी कुछ पर्सनल चीजें लेनी है। तुझे क्या ये लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट लग रहा है? ये काबरा का क्लब है। ये खून, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स, इन सब के लिए जाना जाता है। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के लिए नहीं। सच बता, क्या ढूंढ रहा था तू वहां? कॉमेडी बुक्स या अडल्ट बुक्स? तेरी अम्मा की अंडरवेयर। कॉमेडी करता है, बहुत बुरा जोक सुनाता है। और लगा कुमार को, पूछ उससे कि कौन हूं मैं, वो बताएगा कि मैं जाको हूं। जाको? पाउडर लिया क्या तूने? साबित कर सकता हूं मैं। अच्छा, कैसे? ये सेफ मुझे खोलने दो। बेटा तेरा गेम ओवर। तुझे क्या लगता है हाँ? तो कोई मूवी का हीरो है, कोई भी कहानी बताएगा और हम यहाँ पे चुपचाप सुन लेंगे? नहीं, मैं बस अपनी कहानी की असली एंडिंग लिखने आया हूं। धीरे धीरे सारा सच पता चल जाएगा। एंडिंग तुझ जैसे के लिए सिर्फ एक गोली होती है। सच बता, किसने भेजा तेरे को यहाँ? या ये सब तेरे अंदर के दिमाग का क्रैश कोर्स है? कोई मुझे यहाँ भेज सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। आई एम वन मैन आर्मी। मानना पड़ेगा, डेयरिंग है लड़के में। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ सेफ खोलने दे, डेयरिंग साबित भी कर दूंगा। ए, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे। तुम मुझे ले जाओगे? कह रहा हूं कुमार को फोन लगाओ, सारा सच पता चल जाएगा। मेरी बात मानो, मैं जैको हूं। ये क्लब, ये सेफ, यहाँ पर आके हर एक चीज मेरी है। ए, तू जैको है या जोकर, लेकिन तू अब यहाँ पे सेफ नहीं है। तू गोली चला या सेफ खुलवा, फैसला तेरा। और अगर मुझे एक खरोच भी आई ना तो तुम सबकी खैर नहीं। क्यों तात्या, तेरे ऊपर 11 केसेस है ना, और छुट्टन तू 8 केसेस लेके बैठा है और सुना है कि अपनी पड़ोसी शर्मा की बेटी के साथ 3 साल से गोलू गोलू चल रहा है। तेरा बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ, मानना पड़ेगा, तूने होमवर्क तो तगड़ा किया है। लेकिन एक बात बता, तुझे सब कैसे मालूम? हाँ, क्योंकि मैं वो हूं जिसने इन्हें हायर किया है, जिसने तुझे हायर किया है। मैं हूं जिसने माफिया गैंग बनाया है। अब फोन लगा कुमार को, नहीं तो देख के रहो, मारो साले को। क्या हो रहा है मेरे क्लब में? हाँ, कुमार का कॉल आया था, वो यहाँ आ रहा है। क्यों? तुम सब लोग यहाँ कर क्या रहे? कुमार क्यों आ रहा है यहाँ पर?
क्या लफड़ा किया तुम सबने मिलके? ये समीर पूनावाला है, ये भी कुमार के लिए काम करता है, ये इस क्लब का मैनेजर। देख समीर, ये क्लब माफिया बॉयज का है और कुमार ने तुझे काम पर रखा है, बोलना मत। बढ़िया। अब ये बता कि कुमार यहाँ क्यों आ रहा है? तू जो ये सब कुछ कर रहा है ना, उसे ये सब पसंद नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या? उसने अचानक से कॉल करके यहाँ आने के लिए बोला है। क्यों? मेरे लिए। अब ये चमन कौन है? यहाँ क्या कर रहा है ये? तुझे मैं बाद में देखता हूँ। तुम सब लोगों को पता है ना, जब पिछली बार ऐसा हुआ था तो क्या हुआ था? उस बंदे का शिकार हुआ था जाको क्या? तो मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता हूँ। कुमार के आने से पहले इस लड़के का इंतजाम करो और बॉडी का पता नहीं चलना चाहिए। चलो। मुझे सेफ कॉल ले लो। ये सेफ का कोई कोड है? हाँ है, लेकिन उसका इन सब बातों से क्या लेना देना है डेढ़ शाने? मैं वो कोड जानता हूँ और ये सेफ खोल सकता हूँ। सही है, तू ये सेफ खोलेगा। जाको का सेफ है ये, जाको का। उसके मरने के साथ उसका सीक्रेट भी मर गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी सेफ का कोड किसी को नहीं बताया। हर लॉक स्मिथ, बड़े से बड़ा चाबी बनाने वाला, सेफ बनाने वाला, सबको बुलाया, वो ये सेफ नहीं खोल पाया। तू खोलेगा? हाँ, क्योंकि मैंने इसे स्पेशली डिजाइन करवाया था। मैं तो बोलता हूँ सारा बारूद ठोक दो इसके धर में। कब से बकबक करते जा रहा साला। मुझे कोड पता है, अगर मैं ये सेफ खोल दूंगा तो तुम सब कुमार के आने तक रुकोगे, और अगर नहीं खोल पाया तो ये गोली सीधा तेरे सर में मारूंगा मैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमको श्योरिटी चाहिए कि तू हमारे साथ कोई गेम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं कोड तुम्हें बताऊंगा, सेफ को छूंगा तक नहीं। बता। 52 5 फरवरी मेरी माँ का बर्थडे। 604। मेरे बचपन के घर का नंबर 99। वो ईयर जब मुझे ग्रेजुएट होना था। और फिर पाउंड का साइन। अंदर 50,000 कैश पड़े होंगे और मेरी दादी के 93rd बर्थडे का एक फोटो। दादी ने क्या पहना था? व्हाइट साड़ी। अभी असली चीज तो दिखाना बाकी है। ए समीर, पीछा एक आबरा गन अंदर रख, गन अंदर रख, अंदर रख। तुमको मालूम है कौन है ये मानव है, हमारे जेको भाई का बेटा है, ये हमारे बॉस का। मैं पक्या का बेटा नहीं, जैको का बेटा हूं। पक्या तेरा बाप नहीं? नहीं, क्या करे, पर सच यही है। कोई बाप ऐसा होता है क्या? कुछ वक्त पहले मुझे मारने वाला था, कोई बाप ऐसा नहीं करता। मेरी माँ का जैको के साथ रिश्ता था। पक्का मेरी माँ को बहुत मारता था। फिर किस्मत से मेरी माँ और जैको मिले। ओह, सॉरी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। आई लव यू। और मैं उनकी निशानी। माँ अकेलेपन और पक्या की मार से थक चुकी थी, होनी जवाब दे चुकी थी, बीमार पड़ गई थी। और उसने मुझे ये बताया कि मैं पक्या का बेटा नहीं, लेकिन ये बताती कि मेरा असली बाप कौन है।
इससे पहले वो मर गई। समझ में आ रहा भाई, ये चाकू भाई ने तेरी अपनी जान क्यों दी? दोनों की आवाज भी कितनी मिलती जुलती है। मुझे माफ कर दो भाई, आज से चाकू भाई की जगह और उनका पूरा बिजनेस आपका हुआ भाई। भाई यस बॉस। अपन जानता है माना, वो सब कहना इतना आसान नहीं था। हाँ, पर मुझे पता नहीं मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी मेरे आसपास है, कुछ तो अलग है। टाइम आ गया है माना, तू सब सच सच जान ले। मतलब ये लाइफ भी अजीब खेल खेलती है माना, जिसको हम सदियों से ढूंढ रहे होते हैं, जब वो मिल जाता है तो ढूंढने वाले का सफर खत्म हो जाता है और उसकी खोज अधूरी रह जाती है। समझ में नहीं आया, पहले मत बताओ, साफ साफ बताओ ना। जिस इंसान के बारे में बताने से पहले, जिस इंसान का नाम बताने से पहले तेरी मां इस दुनिया से गलती हो गई, वो इंसान तेरी जान बचाते बचाते मर गए। और कुदरत का करिश्मा देख, उसकी आत्मा इधर से कहीं नहीं गई, फिर घूम गई है मानो, ताकि अपने बेटे की हिफाजत कर सके, अपने बेटे की जान बचा सके। उसका बेटा तू है मानव, तू। हाँ, और वो बाप मैं हूं। अरे चाको भाई, चाको भाई, ये कैसे? आप कौन हो? मैं तेरा बाप हूं, वही जिसे तेरी माँ सविता बेपनाह प्यार करती थी। मगर किस्मत का खेल थे, जब मुझे मालूम पड़ा कि तेरी माँ पेट से थी, तू पैदा होने वाला था, तब पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। 7 साल की जेल हो गई। जब मैं जेल में था तो सविता ऊपर चल बसी। मैंने तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम कहीं नहीं मिले। और जब तुम मिला, तेरी जान बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जान दे दी, मगर शायद कुछ अधूरा रह गया था, इसलिए मेरी आत्मा यहीं रह गई। तो मतलब आप जिंदा नहीं हो, आप आत्मा हो? ये तो देखने और सुनने में बहुत ही अजीब है कि आत्माएं सच में होती हैं, पर मैं ये कैसे मान लूं कि ये सच है? अपने दिल से पूछ। तू ही कह रहा था ना, तेरे आसपास तुझे कुछ एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी में है। बेटा, हम अलग होकर भी कभी अलग नहीं हुए। तेरी माँ के प्यार ने मैं छोड़ कर रखा है। तेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है ना, ये ब्रेसलेट मैंने ही तेरी माँ को दिया था। हाँ, तो हमारे प्यार की निशानी है। पापा, फिक्र मत कर, आज से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तेरा बाप हमेशा तेरे साथ रहेगा। वैसे तू सितारा को बहुत चाहता है? आपको कैसे पता? तेरा बाप को सब कुछ पता है मुझे। पर वो नहीं पसंद करती मुझे। अब पसंद करेगी। कैसे? यकीन नहीं होता? पिक्चर तो अभी बाकी है यार। कुछ भी नहीं कर पाया तू। जो की बात है, पूरी स्टोरी में जो
सीता, ये भी कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी क्या है? सोचे क्या? और हाँ, आज के बाद मुझे बेब मत बोलना। सितारा, व्हाट्स रॉन्ग? अच्छा, तो तुझे भी मेरे साथ घूमने शर्म आ रही है? आई मीन वो इंसिडेंट्स के बाद। हाँ, क्योंकि लूजर है वो, तेरे साथ रह रहे के मैं भी लूजर हो गई हूँ। और वैसे मैं तुझसे एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हूँ? सितारा, यू नो व्हाट, जस्ट बिहेव। बिहेव? हाँ, तू किसी भी जीरो से हार जा और मैं बिहेव करूँ। मुझे तो लगता है शायद मैं ही गलत है। क्या पता तो सच में जीरो है और मानव हीरो। अच्छा होता अगर मैं तेरी जगह उसे ही डेट कर लेती। अच्छा, तो तू उस मानव को डेट करेगी? तू डेट करके तो दिखा। आज के बाद ना वो कॉलेज में दिखेगा भी नहीं। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बेवकूफ लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मानव को चुनकर। अरे सब कुछ मेरा था, इवन यू, शुरू से आखिर तक। नाउ यू वॉच मी। अब हुआ लाइफ। यार जोजो, काम डाउन। ये मेरा किंगडम है, समझा? जोजो, स्टॉप डूइंग दिस। तेरी बड़ी जुबान चलती है ना किसी की तरह। अब बोल। हाँ, ये ब्लडी बिच उस दिन बड़ा हंस रही थी। बस नाउ यू किस माय फीट। जस्ट किस माय फीट। और तुझे बड़ा अकेला फील हो रहा होगा ना? एक काम कर, तू उसे कंपनी दे दे। हाँ, एक से भले दो। यू ऑल्सो किस माय फीट। दैट्स माय ऑर्डर, किस माय फीट। जोजो प्लीज, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। आज सॉरी आ रहा है आपके मुंह से? हाँ, उस दिन क्या हो रहा था? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना। इट्स माय टर्न। चलो, किस माय फीट। आई सेड किस माय फीट। सॉरी अंजू। अंजू प्लीज हेल्प ना, प्लीज हेल्प अस। अरे चोंकिया पे, हाँ, बेचारी लड़की हेल्प मांग रही है, हेल्प नहीं करेगा? अरे हेल्प नहीं करेगा तो 1 करोड़ का सवाल ये है, क्या इसकी हेल्प करेगा? हाँ? That's my boy. हेल्प करने वाला था तो वो था मानव, जो इस दुनिया में नहीं रहा। यू हर्ड दैट? तू इन्हीं हाथों से इन्हें मारा है उसे। Someone please call the police. ये मेरा किंगडम है। Now you surrender to me. Kiss my feet. That's my order. Kiss my feet. अब से ये मेरा कॉलेज है और यहाँ रूल भी सिर्फ मैं ही करूँगा। मेरे रूल्स हो गए यहाँ। You heard this? तो प्लीज क्या कर रहे हो तुम? टाइम आ गया बदला चुकाने का। किसे मारे पहले? Someone please call the police. Please help. Help! Help! Please someone help! अरे कोई है? So please don't. क्या किया तूने? क्या किया? और फिर से अगर फोन बाहर निकाला ना तो बोली नहीं सीधा ही यहाँ से निकलेगी। सब जा। हाँ? You got this? जोजो अब ज्यादा हो रहा है, प्लीज प्लीज मत करो ना। क्यों हाथ बढ़ा रहे हो इतनी? तुम लोग रोक सकते हो मुझे? रोक सकते है कोई? तू रोको। सुनो सब लोग, अगर हम सब एक हो जाए तो हम इससे लड़ सकते हैं। प्लीज कुछ करो। Oh my God, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं चली। कैसे सोचती हो? हैं? जो हमेशा रेडी रहता है। मिले इनसे। ए फेलो स्टूडेंट्स, ये है माफिया बॉयज वर्जन 2। प्लीज स्टॉप जोजो प्लीज। मुझे जीरो कहा था, इंसल्टिंग। मेरा मजाक उड़ाया। काबरा, माय डैड, यू इंसल्टेड हिम। आज उस सब चीज का बदला लूंगा मैं। सबसे पहली मेरी फेवरेट बारी है आशा की। तुम लोग अपने आप को बड़ी खूबसूरत समझती हो, हाँ?
ये चला दूंगा ना। प्लीज बस करो, प्लीज। तू कंट्रोल से बाहर जा रहा, प्लीज। Are you serious? हे अब देख देखा, ये है मेरा अल्फा रूप। कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड मानव? हाँ, वो आया? क्या वो रोक सकता है इस गन को तुझ पर चलाने से, या तेरे छोटे छोटे टुकड़े करने से? मानव, हाँ मानव कहाँ है तू? मानव इज डेड, मानव इज डेड। कहाँ है मानव? सरप्राइज? मानव जिंदा हो? नहीं, ये जिंदा नहीं हो सकता। कौन है तू? Who are you? सरप्राइजेस हमेशा लास्ट के लिए ही रखे जाते हैं। किल हिम। तुम सब मेरी टीम हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये माफिया बॉयज है। ये मेरे पापा के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। मेरे पापा काबरा। यू हर्ड दिस? माफिया बॉयज सिर्फ माफिया बॉयज के लिए काम करते हैं और किसी के लिए नहीं। पागल ले रहे तू? माफिया गैंग को चलाने वाला जाको था, वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। अब उसे ना हम चलाते हैं, मैं और काबरा, माय डैड। अब ये लोग सिर्फ उनकी ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। अभी जो चाहता है कि तेरे भेजे में ये गोली उतार दूं तो तुझे यहाँ पे मार दूं। आइयो लाफिंग। जो कब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आएगा रे? कानून पहले भी वही था, अब भी वही और आगे भी वही रहेगा। तू जानता नहीं है। ये सेकेंड हैंड का माल दिखा के तू मुझे डराना चाहता है? किल हिम, किल हिम। हाँ, क्योंकि मुझे बचाने तो ये आएंगे। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। जो ऑर्डर्स ही तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तू शायद ये भूल रहा है कि यहाँ बॉस कौन है। यस बॉस, राइट बॉस। अगर ये मेरे बाप को पता चल गया ना, तेरे बाप को तो मैं खुद बताऊंगा। इनवाइट किया है उसे भी इस इवेंट के लिए। काबरा, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे। यहाँ कोई प्रॉब्लम बॉस? Dad, this is the guy. Just kill him, bloody bastard. चुप कर। तुझे पता है ये जैको का बेटा है? Dad, are you crazy? अरे ये बाथरूम साफ करने वाले का लड़का है। बिल्कुल चुप। बॉस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है। मैं तो आपसे और कुमार से माफी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। आई एम सॉरी बॉस। तो चल, तेरे को देखता हूँ। चल, see you. See. माफिया बॉयज बुढ़ों और बच्चों को नहीं धमकाते। अगर अगली बार किसी ने भी ऐसा कुछ किया ना तो एक को काट दूंगा। अब आगे क्या करना है? आगे भाई क्लाइमैक्स पूरा हो गया है। अब इधर से चलने का टाइम आ गया है भाई। जैको भाई, अम्मो, एक काम बाकी है। क्या है? Have you gone mad? देख कर नहीं चल सकते? कितने बदतमीज हो तुम। जानबूझ के कर रहे हो ये सब कुछ? नहीं, सॉरी, मैंने वाकई में आपको नहीं देखा। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लूजर्स को। तुम डरो मत। और बस ये सोचो कि तुम यहाँ पर थी, बाकी सब ठीक हो जाए।
जानते हो बेटा, जब एक बाप अपने बेटे को अपनी परछाई बनते हुए देखता है ना, तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। दुनिया की कोई भी रकम वो खुशी खरीद नहीं सकती है। मुझे देख के ऐसे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी फिर से जी रहा हूं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है पापा? अब ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कुछ खोया हुआ है? बेटा प्रॉब्लम यह है कि मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। बहुत सारी गलतियां की है मैंने, अपने ईगो में, अपनी अकड़ में, अपने गुस्से में बहुत कुछ खोया है। सबसे बड़ी गलती तो तेरी माँ सविता को खोया मैंने। माँ? हाँ, तेरी माँ सविता बहुत अच्छी थी। उसका स्वभाव कितना अच्छा था। वो मेरे गुस्से के पीछे छुपे हुए प्यार को समझती थी। मैं उसे जी जान से चाहता था। उसे कहना चाहता था कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। हमेशा सोचा था कि कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। साला वो कल कभी आया ही नहीं। और तेरी माँ चल बसी। वादा कर बड़ा कि तू अपने दिल की बात कभी दबा के नहीं रहेगा। जिससे प्यार करता है ना तू, उसे बोल दे, जी जान से बोल दे कि तू उनसे प्यार करता है। और मैं मेरी तरह पूरी जिंदगी तभी हुई बातों का बोझ लेकर जीता रहेगा। आपको गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। आपने जो मेरे लिए किया वो कोई और थोड़ी ना करता। गिल्टी फील होता है बेटा, बहुत गिल्टी फील होता है। मैं सविता का दोस्त बनकर जी सकता था, उसका हमराज बनकर। मेरे अकड़ ने, मेरे लफड़ों ने मुझे वक्त ही नहीं थे इन चीजों के लिए। बहुत गलतियां की है मैंने। और तू एक गलती मत करना। ये वाली गलती तू भी मत करना। बेटा, ये सिर्फ एक लाइटर नहीं है। इस लाइटर ने मेरी जान बचाई थी। एक दिन मैं अकेला था और 3 खूंखार गुंडे मेरी तलाश में थे। मुझे अकेला पाकर मुझ पर अटैक करने वाले थे, लेकिन मैंने ये लाइटर बाहर निकाला और फ्लेम जला दी। उन्हें लगा कि मेरे पास कोई बॉम्ब होगा, वहां से निकल लिए। अब से ये लाइटर हमेशा मेरे साथ रहता है। और अब आज से ये लाइटर तेरा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तू उसे जलाएगा, ये सोच ले कि मैं तेरे पास आ गया। मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। हाँ, एक बात याद रखना, जो तेरे अपनों पर हाथ उठाए उनके साथ लफड़ा करना भूलना मत। हमेशा करना। आप होना हमेशा साथ में, डरना किस बात का? कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है बेटा। एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। याद रख, जिंदगी जीने का नाम नहीं होता, जिंदगी अपने तरीके से जीने का नाम होता है। अब तुझे अपनी जिंदगी अकेले ही जीनी होगी। तो आ गया बुलावा, बिग बॉस का बुलावा आ गया। तेरा इस धरती पर समय पूरा हो गया। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें लेने आया। आ रहा हूं। मैंने तुझसे कहा था हर किसी की इस दुनिया में आने की कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन वक्त पूरा हो जाने पर सबको जाना ही होता है। अब तेरा भी समय आ गया है। चलो यहाँ से। आ रहा हूँ बिग बॉस, आ रहा हूँ। पापा, अलविदा, मैं चलता हूँ। मेरी यादों को भूलना मत। तेरी बातें, मेरी सीख, तेरी माँ का प्यार कभी मत भूलना। और कभी अपने दिल की बात छुपा कर मत जीना मेरी तरह। और हाँ, अब से तू माफिया बॉस।